तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का सभी शॉर्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर एक चैप्टर से आपका 3-4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसे आप गौर कीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन आपको बोलते जा रहे हैं और आप नोट कीजिए या सुन भी सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यह कारण है कि हम बोल बोल के इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप सुन सुन के भी इसे जा सकते हैं, जिससे कि आपका कुछ हिंट्स मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और हम पहले क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। 3 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 4 नंबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r इनफिनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन, ये आपका मैथ है, इसे नहीं बोल रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है। 9 नंबर, परावर्तन के नियम लागू होती है। तो परावर्तन के नियम लागू होती है सभी परावर्तन पृष्ठों पर। ठीक है। 10 नंबर, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। 12 नंबर, सभी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी क्या होती है? आधी होती है। ठीक है। 13 नंबर, अभिसारक दर्पण है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है। 14 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है r 2f। ठीक है। 15 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या हम बोले ना, r f/2। ठीक है। तो r है, f आपका त्रिज्या, जैसे f/2, तो 20/2 हो जाएगा, कट जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। 16 नंबर, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ये भी वही सेम फॉर्मूला है, r f/2। नहीं, ये है आपका, हाँ वही है, r f/2, त्रिज्या निकालने बोल रहे हैं। 17 नंबर, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसकी होती है? अवतल दर्पण की। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर होती हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी C पर। ठीक है। 19वां नंबर, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है। तो इसकी स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, अपना प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये कौन सा दर्पण है? या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है। 21 नंबर, कौन सा दर्पण
आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बनाता है आपका अवतल दर्पण। 22 नंबर, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो है अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 23 नंबर, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, आपका होगा आभासी भी और वास्तविक भी। ठीक है, 24 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक, 25 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय तथा सीधा होती है। जब किसी बिंदु को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उस प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा अवधित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका क्या होगा, इसका होगा अवतल दर्पण। किस दर्पण का पृष्ठ क्षेत्रफल विस्तृत होता है, तो इसका क्या होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, 19 नंबर, वाहन के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह अब जो आपका 29वां नंबर है, यह आपको 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह आपका 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। ये देखिए 2023 में पूछा गया था। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 33 नंबर, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपका 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, 34 नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ये 2019 में आया था। ठीक है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर 36 नंबर आपका ये है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है, आपका डी नंबर है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो इसको आप लोग तो ज़रा अच्छा से देखिएगा, क्योंकि ये अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आपका ऊपर वाला होगा 35 नंबर हो गया दर्पण सूत्र, और आपका लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। दोनों में से इतना ही फ़र्क है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ठीक है, तो आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा। 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यह है अवतल लेंस। 39 नंबर, विशालक शीशा होता है, तो होता है आपका क्या उत्तल लेंस। 40 नंबर, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, 41, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। 42, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है छोटा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, 43, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका बनता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा आपका मिट्टी। ना जल होगा, ना कांच होगा, ना प्लास्टिक होगा, ये आपका मिट्टी होगा। 45 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का
प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो अब कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, ये भी पूछा था 2020 में। ठीक है, जो कि ये सब देख सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हम जो बोल रहे हैं, देखिए सुनिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और इधर है आपका जो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका ये क्वेश्चन सब आप लोग गौर कीजिएगा। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला सब इधर आपको दिया गया है, तो ये भी हम आपको सुना दे रहे हैं। समतल दर्पण में डैश प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा डैश प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आपका आभासीय प्रतिबिंब ही बनता है। 6 नंबर, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, इसको क्या, अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या बोले, अभी तो बोले आपको, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 9 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता डैश होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस की क्षमता डैश होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। सो थैंक यू, नमस्कार।